एपिसोड 244 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो गू क्लैन होता है ना, वहाँ पर हून टियाडी आ जाता है और यहाँ पर सभी को अपनी बातों में फंसा लेता है। लेकिन जान हून टियाडी की ये चाल समझ जाता है, इसलिए वो यूनर से तुरंत पूछने लगता है कि ताओसी प्राचीन जेड टोकन कहाँ पर है तुम्हारे गू कबीले का, और अब आगे। अब जैसे हमारा जान यूनर से पूछता है ना, तो यूनर चलती है तो हमारी जान से उस टोकन के बारे में बताने लगती है कि वो टोकन फिलहाल के लिए मेरे डैड के पास नहीं बल्कि हमारे पुराने एंशिएंट सिक्योरिटी हॉल में है, जिसकी रक्षा बोला जाए तो जिसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर यूनर की बात सुनता है ना, तो हमारा जान चारों तरफ एकदम नजर घुमाता है। वो दिखता है कि गू कबीले के अधिकतर एल्डर यहाँ पर उपलब्ध हैं, और अगर गू कबीले के ज्यादातर एल्डर यहाँ पर हैं तो एंशिएंट सिक्योरिटी हॉल की रक्षा कौन कर रहा है। इसलिए हमारा जान चलता है तो तुरंत की तुरंत ये वाली बात यूनर से कह देता है। यूनर चलती है तो वो भी आस पीस अपने एल्डरों को देखने लगती है। वो दिखती है कि एंशिएंट हॉल की जो भी रक्षा करते थे ना, जो भी एल्डर, अधिकतर उनमें से पावरफुल एल्डर यहीं पर उपलब्ध है। और अगर ये एल्डर यहाँ पर उपलब्ध हैं तो फिलहाल के लिए एंशिएंट प्राचीन हॉल की रक्षा कौन कर रहा है। अब भाई साहब जैसी यूनर भी ये कहती है कि ऐसा लगता है कि हून कबीला यहाँ पर प्राचीन ताओसी जेड टोकन को लेने के लिए आया है, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत यहाँ से चिल्लाकर कह देता है कि अंकल गुयान संभल कर, ये लोग यहाँ पर ताओसी प्राचीन जेड टोकन को लेने के लिए आए हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान कहता है तभी गू क्लैन में एक अलर्ट की घंटी बजने लगती है, जो कि एंशिएंट हॉल की ओर से बजाई गई थी। अब जैसे ये घंटी बजती है ना, तो चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मच जाती है, और गुयान था ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तो और जो गू क्लैन के एल्डर थे ना, वो भी पता लगाने लगते हैं कि आखिर ये घंटी क्यों बजाई गई है। अब इतने में हमें गुयान को बताया जाता है, जो कि अपना हाथ हिलाती मतलब कि सिर्फ सोचता है, और सोचते ही आस पीस में एक सील बनने लगती है पलक झपकती। अब जैसे ही हून क्लैन के भी चारों बुड्ढे गुयान को बोला जाए तो गू क्लैन के लीडर को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो उन्हें अपने आप पर बोला जाए तो अपनी आत्मा पर दबाव महसूस होने लगता है। वो समझ जाते हैं कि अगर गुयान उन चारों पर एक साथ हमला करे ना, तो शायद कुछ ही अटैकों में वो बुरी तरह से हार जाएंगे, और गुयान चाहे तो उन्हें आसानी से मार भी सकता है। इसलिए यहाँ पर ये चारों के चारों बुड्ढे समझ जाते हैं कि वो गुयान से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। इतने में हमें ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम और हून टियाडी को भी बताया जाता है, जो कि एकदम शांति से गुयान के सामने ठाड़े हुए थे। अब भाई साहब गुयान गुस्सा होकर अपने मतलब की मन की सोच से ही सील बना ही रहा था, तभी गू क्लैन का एक पीछे से बुड्ढा आता है और वो गुयान के कानों में कहने लगता है कि लीडर एंशिएंट सिक्योरिटी हॉल का जो हमारे सेकंड वाले एल्डर थे ना, गुयान सॉरी नाम में कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। जो गू क्लैन के लीडर का नाम है ना, वो है गुयान, ठीक है। और जो नया नाम बताने वाला हूँ ना, उसका नाम है गुयांग, मतलब कि उसमें ना है और इसमें गा है, ठीक है। उम्मीद है नाम को मैं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बुड्ढा आता है गुयान के पास, बोला जाए तो गू कबीले के लीडर के पास, और वो गू कबीले के लीडर से कहने लगता है कि लीडर सिक्योरिटी हॉल का सेकंड वाला एल्डर गुयांग ताओसी प्राचीन जेट को टोकन को लेकर भाग गया है, और तो और उसने हमारे कई एल्डर को जख्मी भी कर दिया है। अब भाई साहब जैसे गू क्लैन का लीडर इस बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है कि क्या पर एल्डर गुयांग तो बहुत ही ज्यादा वफादार था गू क्लैन के लिए, तो भला वो ऐसा कैसे कर सकता है, और तो और उसने हजारों सालों से एंशिएंट हॉल की रक्षा की है, तो भला वो हमें धोखा कैसे दे सकता है। खैर जो भी हो, ऐसा लगता है कि हैंग टियाडी में उसे बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया है, इसलिए शायद वो हमारे साथ धोखा दे रहा है। खैर जो भी हो, उसे पकड़ो और पकड़ कर लाओ, ध्यान रहे वो यहाँ से भागने ना पाए। अब भाई साहब गुयान ये कहते हैं तभी ब्लैक समर्थन जो आर्मी थी ना, वो एकदम तैयार हो जाती है गुयान को ढूंढने के लिए। लेकिन इतने में गुयान होता है ना, वो हैंग टियाडी की ओर देखता है, और फिर देखने के बाद अपने तीनों अमर बुड्ढों से कहने लगता है कि जाओ गुयान को ढूंढो, उसकी तलाशी लो कि वो कहाँ पर गया है, ध्यान रहे वो ताओसी प्राचीन जेट टोकन को लेकर यहाँ से भागने ना पाए। अब भाई साहब जैसे गुयान ये कहते हैं ना, तो ये कहते ही वो गू क्लैन पर एक सील चढ़ाने लगते हैं ताकि यहाँ से कोई भागने ना पाए। अब जैसी गुयान की बात है तीनों बुड्ढे सुनते हैं ना गू कबीले के, तो वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ये जाने वाले होते हैं तभी जो हून क्लैन के यहाँ पर चार बुड्ढे आए थे ना, वो उनके रास्ते में बोला जाए तो गू क्लैन के तीनों बुड्ढों को रोकने के लिए आने लगते हैं। अब जैसे ही गुयान उन चारों बुड्ढों को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो गुयान गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। अब जैसे हैंग टियाडी गुयान को उन चारों पर हमला करते हुए देखता है ना, तो यहाँ पर हैंग टियाडी चलता है, तो गुयान से कहने लगता है कि ऐसा लगता है गुयान कि अब तुम अपने आप को ज्यादा रोकना नहीं पाओगे, सॉरी मतलब कि ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते मुझसे लड़ते बिना, मतलब कि लड़ने से। और भाई साहब यह कहती अब हैंग टियाडी चलता है, तो वो भी गुयान से फाइट करने लगता है। लेकिन इतने में हमें यान क्लैन और लेई क्लैन के लीडर को बताया जाता है, जो कि गुयान के पीछे ही खड़े हुए थे। जब वो गुयान को हैंग टियाडी से फाइट करते हुए देखते हैं ना, तो ये दोनों भी समझ जाते हैं कि जब हून कबीला गू कबीले पर हमला कर सकता है, तो उनके
कबीले तो बहुत ही छोटे हैं गू कबीले से, तो गू कबीले के आगे तो मतलब कि गू कबीले से निपटने के बाद हून कबीला पक्का उनके कबीलों पर भी हमला करेगा। इसलिए अब यहाँ पर यान क्लैन का लीडर और लेई क्लैन का लीडर ये बात समझ जाते हैं कि उन्हें भी गू कबीले का साथ ही देना होगा। इसलिए अब यहाँ पर यान क्लैन का लीडर और लेई क्लैन का लीडर लड़ने के लिए आगे जाने वाले होते हैं। तभी इन दोनों के सामने ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम आ जाती है और इन दोनों को उलझा लेती है। अब इतने में हमें एल्डर गू दाऊ को बताया जाता है जो कि हून क्लैन के एक और आधे एल्डर को संभाल रहे होते हैं। यहाँ पर एल्डर गू दाऊ चलते हैं तो वो तुरंत यूनर की ओर देखते हैं और फिर यूनर से कहने लगते हैं कि यूनर तुम तुरंत ब्लैक समर्थन आर्मी को लेकर यहाँ से जाओ और उस बेशर्म गू याक को ढूंढो और उससे ताओसी प्राचीन जेट टोकन हासिल करो। अब भाई साहब जैसे एल्डर गू दाऊ कहते हैं ना, तो यहाँ पर जो ब्लैक समर्थन आर्मी का फर्स्ट जनरल होता है ना गू किंग यान, वो तुरंत अपने साथ बहुत सारे सैनिकों को लेकर गू यांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि सभी को लड़ता हुआ दिख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो समझ जाता है कि गू क्लैन की पावर मतलब कि हून क्लैन की पावर बहुत ही ज्यादा है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनर से पूछने लगता है कि यूनर गू यान की पावर कितनी है। यूनर चलती है तो यहाँ पर गू याक के बारे में बताने लगती है कि उनकी पावर डाउ शेंग के 4 स्टार या फिर 5 स्टार के करीब है, मतलब कि 5 स्टार पर है। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना तो अपना हमारा जान एकदम सिर हिलाता है। अब सिर हिलाने के बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर यूनर से कहने लगता है कि मेरी रक्षा करो। अब यह कहती है हमारा जान चलता है तो यहीं पर एकदम पाल्टी मार कर बैठ जाता है। लेकिन पाल्टी मारने से पहले मतलब कि बैठने से पहले वो अपने हाथों की सील बदलता है, जिस वजह से हमारा जान दोबारा से लिटिल ई के साथ मर्ज हो जाता है, बोला जाए तो मिड लिटिल ई के साथ मिल जाता है। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर बैठ जाता है पाल्टी मारकर। अब बैठने के बाद हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां एकदम चारों तरफ फैलने लगती हैं, चाहे फिर वो पहाड़ों के अंदर हो चाहे आसमान में हो, हर कहीं पर हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां तैरने लगती हैं। इतने में यहाँ पर गू दाऊ चलता है, मतलब कि एल्डर गू दाऊ चलते हैं तो वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि फॉर्मेशन की तैयारियां करो। अब जैसे गू कबीले का बुड्ढा चिल्लाकर कहता है ना तो दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि आंखें बंद कर बैठा हुआ था और तो और यूनर उसकी रक्षा कर रही थी। इतने में यूनर कुछ लोगों को महसूस करती है, इसलिए वो तुरंत जान के और भी ज्यादा पास पहुंच जाती है उसकी रक्षा करने के लिए। इतने में हम देखते हैं कि गू किंग यान और बाकी के लोग यूनर के पास आ जाते हैं। अब जैसे ही गू किंग यान यूनर के पास आता है ना तो गू किंग यान चलता है तो यूनर से कहने लगता है कि हमने गू यांग को हर तरफ ढूंढ लिया है लेकिन वो फिर भी कहीं पर हमें नहीं मिला है। यूनर चलती है तो हमारा सिर हिलाती है, मतलब यूनर चलती है तो गू किंग यान की बात सुनकर सिर हिलाती है और यहाँ पर गू किंग यान से दोबारा से कह देती है कि दोबारा से ढूंढने के लिए जाओ। अब यह कहती है गू किंग यान दोबारा से ढूंढने के लिए निकल जाता है, मतलब कि उसके साथ और भी बंदे जाते हैं ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर तक और ढूंढते हैं और दोबारा से यूनर के पास आ जाते हैं। अब पास आने के बाद गू किंग यान यहाँ पर समझ जाता है कि उन्हें जान के उठने का इंतजार करना होगा। अब पलक झपकते ही 10 मिनट गुजर जाते हैं। अब 10 मिनट बाद हमारा जान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ना तो वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद जमीन में एक जोरदार मुक्का मारता है। अब जैसे ही जमीन में मुक्का मारता है ना तो यहाँ से 1000 फुट की दूरी पर एक पहाड़ था जो कि बहुत ही बड़ा था, वो फूटता है और उससे एक लावा का पिलर बाहर निकलता है। अब जैसे ये लावा का पिलर बाहर निकलता है ना तो इस पिलर के ऊपर गू यांग भी होता है। अब भाई साहब जैसे गू किंग यान गू याक को देखता है ना तो वो तुरंत कहने लगता है कि एल्डर को पकड़ लो। और भाई साहब जैसे गू किंग यान एक कहते हैं ना, मतलब कि कहता है ना तो गू किंग यान के पीछे बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। ये बंदे चलते हैं तो एक जाल निकालते हैं, मतलब कि ऐसे अपन मछली पकड़ते हैं ना ऐसा ही जाला निकालते हैं जो कि किसी की आत्मा को पकड़ने के लिए काम आता है। अब जैसे ये जाला निकलता है ना तो ये जाल तेजी से गू किंग यान गू याक की ओर तेजी से आने लगता है। अब जैसे गू याक इस जाले को अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना तो पहले तो गू याक हंसता है और फिर हंसने के बाद 3-4 अटैक करता है इस जाले के ऊपर और ये जाला था ना ये पलक झपकते यहाँ पर गायब हो जाता है। अब इतने में गू याक चलता है तो अपनी पूरी पावर लगाता है और पावर लगाते ही यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जैसे यूनर और गू किंग यान एल्डर गू याक को ऐसा भागते हुए देखता है ना तो यहाँ पर गू किंग यान चलता है तो तुरंत चिल्लाकर कहता है कि एल्डर गू याक ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जाले से कैसे बचा जाए, इसलिए उन्होंने इस जाले को नष्ट कर दिया, इन्हें पकड़ लो। अब भाई साहब जैसे गू किंग यान चिल्लाकर कहता है ना तो गू हुआ लेई टोंग गू किंग यान मतलब कि जितने भी फेमस बंदे थे ना खासकर गू क्लैन के चारों जनरल वो गू याक के पीछे लग जाते हैं। अब इतने में हमें गू क्लैन के तीनों एल्डरों को बताया जाता है जिन्हें हून कबीले के तीनों एल्डर संभाल रहे हैं। इतने में हून कबीले का एक बुड्ढा गू याक और हून यान और हाँ हून यान ये वही बंदा है जिसने हमारे जान को मतलब कि हमारे जान ने जैसे बुरी तरह से याक क्लैन में जख्मी कर दिया था। ये बंदा फ्री हो जाता है। अब ये बंदा तुरंत तेजी से आगे बढ़ता है और गू कबीले में जो सील चढ़ी हुई थी ना उस सील को तोड़ने लगता है ताकि गू याक यहाँ से भाग सके। अब जैसे ये सील तोड़ता है ना तो हमें यूनर को बताया जाता है जो कि गू याक से पूछ रही होती है कि एल्डर आपने ऐसा क्यों किया, आप हमारे गू कबीले के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि यूनर भी गू याक के पीछे लगी हुई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूनर गू याक से पूछ रही होती है कि एल्डर आप हमारे साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो। अब जैसे यूनर गू याक से कहती है ना यांग से कहती है ना तो यहाँ पर गू यांग चलता है तो पहले तो हंसता है, ऊपर हंसने के बाद यूनर से कहने लगता है कि लड़की
बल्कि क्या तुझे लगता है कि मैं गुयाग हूँ। अब जैसे ही गुयाग यहाँ पर एक कहता है ना, तो यूनर समझ जाती है कि शायद ये एल्डर गुयाग नहीं है, बल्कि ये कोई हून कबीले का एल्डर है। यहाँ पर गुयाग चलता है तो वो यूनर से कहने लगता है कि आज से 100 सालों पहले मैंने गुयाग को पकड़ लिया था और फिर मेरी आत्मा को निकाल कर मैंने गुयाग के शरीर में डाल दिया, वो भी ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम की सहायता से, और तभी से 100 सालों से मैं गु कबीले में रह रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे गुयाग यहाँ पर एक कहता है ना, यूनर समझ जाती है कि गु कबीले के जो भी सीक्रेट थे ना, बोला जाए तो जो भी खुफिया जानकारी थी ना, वो शायद हून कबीले के पास पहुंच चुकी है गुयाग के जरिए। अब इतने में यहाँ पर यूनर, चारों जनरल और बाकी के कुछ पावरफुल समर्थन आर्मी के, ब्लैक समर्थन आर्मी के बंदे चलते हैं तो एक पावरफुल अटैक बनाते हैं और गुयाग के ऊपर कर देते हैं, यांग के ऊपर कर देते हैं, गुयांग के ऊपर कर देते हैं। और यार नाम लेवे में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए भैया जी मत कहना कि ऐसा वैसा, ठीक है। अब भाई साहब जैसे हुंग यांग, अरे यार फिर से नाम गलत लग गया, गुयाग, और हाँ इसका नाम कुछ और है, ठीक है ना, गुयाग ही कह रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब जैसे गुयाग इस अटैक को अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर पहले तो गुयाग हंसता है, ऊपर हंसने के बाद गुयाग चलता है तो अपने हाथों में एक अटैक बनाता है और यहाँ पर इस अटैक के ऊपर कर देता है जो गु किंगयांग और बाकी के लोगों ने किया था। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो गु किंगयांग का अटैक था ना, वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसी गुयाग यहाँ पर गु किंगयांग और बाकी के अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है ना, तो गुयाग यहाँ पर जोर से हंसने लगता है, आहा, और यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यंग जनरेशन के लड़के बहुत ही ज्यादा बेकार हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। अब भाई साहब यह कहते हैं गुयाग चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब यहाँ पर गुयाग भागता है, तभी इसे महसूस होता है कि इसके मतलब की जो गाल रहता है ना, उसमें एक पावरफुल मुक्का पड़ चुका है। बोला जाए तो इस मुक्के के कारण इसका पूरा का पूरा जबड़ा भी हिल चुका है और तो और ये पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब भाई साहब जैसे गुयाग ये महसूस करता है कि उसके सामने एक गुलाबी कलर का बंदा आ गया है, तो यहाँ पर गुयाग घबरा जाता है और वो हमारे जान की पावर को देखकर ही समझ जाता है कि इससे उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। भले ही वो अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले, फिर भी इस बंदे से वो लड़ ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर गुयाग चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि एल्डर हुनियान मुझे बचा लीजिए, ये लड़का हमारी मतलब की जो प्लान है ना हून कबीले के, वो खराब करना चाहता है, मुझे बचा लीजिए। अब भाई साहब जैसे ही गुयाग ये चिल्लाकर कहता है ना, तो जो हुनियान यहाँ पर इस सील को तोड़ रहा था ना, वो तुरंत वहां से गायब होकर गुयाग के सामने आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हुनियान ये आता है ना सामने, तो वो चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के तूने मेरी हून कबीले के सारी, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, रुको सोचने दो, चाले नहीं सॉरी प्लान, लड़के तू क्या मेरे हून कबीले के प्लान को बेकार बनाना चाहता है, पर मैं ऐसा अब नहीं बनने दूंगा। और भाई साहब यह कहती है अब हुनियान चलता है तो यहाँ पर मौत की उंगली, बोला जाए तो डेड फिंगर का उपयोग कर देता है और तेजी से एक अटैक हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारा जान हुनियान के अटैक को अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी येलो स्प्रिंग फिंगर का उपयोग कर देता है और हमारे जान का अटैक भी तेजी से हुनियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे भाई साहब यहाँ पर दोनों अटैक टकराते हैं ना, तो एक दिल दहलाने वाला धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ एकदम एनर्जी की बेबे फैल जाती है, लेकिन दूसरे पल ये बेबे एकदम शांत हो जाती हैं। अब जैसे ही हुनियान ये देखता है कि जान ने उसका अटैक को एकदम सीधे तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो हुनियान भी यहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि पिछली बार जब वो जान से लड़ा था ना, तो जान उसके लड़ने के काबिल नहीं था, वो तो उसने हेवनली फ्लेम को उधार लेकर उससे लड़ा था और उसी हेवनली फ्लेम के कारण वो वहाँ पर जख्मी हो गया था, लेकिन अब तो जान उससे सीधे लड़ सकता है। यहाँ पर हुनियान चलता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा लड़के कि तू मेरे कितने अटैकों को झेल सकता है। और भाई साहब यह कहती हुनियान चलता है तो एक साथ 10 अटैक का उपयोग कर देता है, जो कि मौत की उंगलियां होती हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक साथ 10 अटैकों को अपने ऊपर आता हुआ देखता है, तो हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और उसकी सील बदलती ही उसके सामने एक 6 रंगा कमल बनने लगता है। अब भाई साहब एक कमल बन नहीं पाता, इससे पहले ही एक अटैक आता है और जो हुनियान ने जो अटैक किए थे ना, मतलब कि जो 10 अटैक हुनियान ने हमारे जान के ऊपर किए थे ना, वो 10 के 10 अटैक एक साथ नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही हुनियान अपने अटैकों को यहाँ पर ऐसा नष्ट होता हुआ देखता है ना, तो हुनियान भी एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि कौन है जो मेरे बीच में टांग अड़ाने के लिए आया है। अब भाई साहब हुनियान एक कहता है, तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि हुनियान तुम्हें क्या अच्छा लगता है किसी यंग जनरेशन से, मतलब कि यंग जनरेशन की वॉरियर से लड़ने में? ऐसा लगता है कि हजारों साल बीत गए हैं, फिर भी अभी तक तुम सिर्फ एक मूर्ख के मूर्ख ही हो, तुम्हें बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है अभी तक। अब भाई साहब ये आवाज गूंजती है, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है तो आस-पास बातें फैलने लगती हैं कि ओ ये तो ब्लैक समर्थन आर्मी का किंग है, मतलब कि मुझे समर्थन कहते हैं, क्या कहते हैं,
मतलब कि गू कबीले में ब्लैक समर्थन आर्मी का किंग है। अब जैसे ये आवाज गूंजती है ना, तो हिंदी में बोला जाए तो ये ब्लैक समर्थन आर्मी का राजा है, ठीक है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर इस बंदे को आता हुआ देखता है ना, तो आसपास लोगों की बातें सुनता है ना, तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा जान ब्लैक समर्थन आर्मी के नॉर्मल सैनिकों से मिल चुका है, कमांडरों से मिल चुका है, जनरल से मिल चुका है, लेकिन हमारा जान राजा से नहीं मिला था। और वो मतलब कि आज हमारे जान की एक चाबी पूरी हो गई, हमारे जान राजा से भी मिल गया है, ठीक है। अब जैसे हुनियान यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर ब्लैक समर्थन आर्मी का किंग आ चुका है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि गुलाई अब तुम्हारी कमी थी तो तुम भी आ गए यहाँ पर। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अब आपको यहाँ पर गू कबीले का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि शायद आपको अगली वीडियो में ही सुनने को मिल जाएगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड